आने के उपलक्ष्य में इनका सम्मान करने आए हैं। आज हमारे लिए एक बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे बीच का ये छात्र इतना श्रेष्ठ एक परिणाम लेकर आया। एक बार तालियां अमन यादव के लिए, तालियां उनके पिताजी के लिए भी, जिन्होंने इतना होनहार बच्चे हम लोगों को। सर नमस्ते। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं आशीष सर, वो योगेश जी का माल्यार्पण देकर के एक बार स्वागत करें। मम्मी का भी तो सहयोग है। मम्मी योगेश जी, मैं सोसाइटी अध्यक्ष और कार्यकारिणी से अनुरोध करूंगा माननीय आशीष जैन साहब और उनकी टीम का भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री रघुवंशी जी, सत्य प्रकाश जी, रुपेश जैन जी, अनूप प्रधान जी, पिंटू जी, मैं ही पहन चलो। मैं भी सर से निवेदन करता हूं कि 2 शब्द बच्चे के लिए जरूर बोलें आशीर्वाद स्वरूप। आज यहाँ सोसाइटी से बधारे सभी सम्मान्य बंधुओं, योगेश जी का परिवार, योगेश जी की धर्मपत्नी जी को पहली बार हम देख रहे हैं, धर्मपत्नी जी, और हमारे यहाँ जो जितने भी यहाँ पर सब सम्मान्य व्यक्ति उपस्थित हैं सभी। देखिए, ऐसा शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपना इंस्टीट्यूट छोड़ के और बाहर निकला हूँ। आज तक मैं कभी किसी बच्चे के घर नहीं गया, आज तक नहीं गया। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं किसी बच्चे के घर आया। मैं अपने संस्थान में रहा, हमेशा संस्थान में रहा, कभी मैं एडमिशन के लिए भी कभी किसी के यहाँ नहीं गया। बच्चे आए, बच्चों को पढ़ाया और बच्चों ने बहुत बढ़िया श्रेष्ठ परिणाम हासिल किए। अरिहंत क्लासेज की ये पहचान रही। जब 2007 से स्कूल प्लस कोचिंग कॉन्सेप्ट में अरिहंत क्लासेज जब से उतरा, कॉमर्स के अंदर एक विशेष मुकाम अरिहंत क्लासेज ने हासिल किया। आज की तारीख में भी कह सकते हैं कि अलवर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर अलवर में 1000 स्टूडेंट होंगे तो करीब 700 से 800 स्टूडेंट वो होंगे जो अरिहंत क्लासेज के प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए होंगे। इस प्लेटफॉर्म के साथ हमने इस तरह से मेहनत करी है। आज आने के पीछे का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि एक तो योगेश जी खुद ही थे, क्योंकि योगेश पहले मेरा स्टूडेंट रहा, पहले मैंने इसको पढ़ाया। ये मेरे पास सीपीटी क्लास के अंदर ये पढ़ के गया, फिर शायद कुछ एमकॉम की क्लासेज भी इसलिए ली होंगी मेरे से। तो पहले पिताजी पढ़ के गए और पिताजी के बाद फिर बच्चा पढ़ के गया। यहाँ पढ़ाया भी, बच्चों को टैक्सेशन की शिक्षा दी, इनकम टैक्स पढ़ाया, बहुत टाइम तक पढ़ाया और बहुत हुनर के साथ योगेश ने बच्चों को टैक्सेशन पढ़ाया। उसके बाद जब बच्चों की बात आई, मुझे याद है कि बच्चे इसके गाँव के अंदर थे, यादव नगर, रामगढ़ के पास यादव नगर है, वहाँ इनके बच्चे पढ़ा करते थे। फिर एक सपना लेकर कि भाई बच्चों को अपन कुछ अब आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चों को अलवर लेकर आए। और मेरे लिए इससे बड़े फख्र की बात क्या हो सकती थी कि जब अलवर लेकर आए तो पहला जो नाम याद आया वो आशीष जैन याद आया। दोनों बच्चों का प्रवेश एडमिशन मेरे यहाँ ही हुआ और जब बात हुई, आपस में कम्युनिकेशन हुआ, तो मैंने ये कहा कि देखो अब बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करो, क्योंकि जमाना जो है वो हिंदी मीडियम का इतना कोविड जमाना अब नहीं रहा है, इंग्लिश मीडियम में बच्चों को कन्वर्ट करना चाहिए। बच्चे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने के बाद ये बेटी मीनाक्षी मेरे पास 10th क्लास पास की गई। मतलब अचंभे की बात है कि मतलब परिवार के संस्कार, परिवार की मेहनत कितनी बढ़िया तरीके से निकल के आती है कि लास्ट ईयर जब 10th बोर्ड का रिजल्ट था, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने के बाद इसका परिणाम एक है 90 से ऊपर की रेंज में इसका रिकॉर्ड, इसकी रेंज थी 94% 10th में इसका रिजल्ट था मीनाक्षी का। अमन की बारी आई, अमन ने भी यहाँ लगभग उसी कैटेगरी के अंदर अपने आप को यहाँ साबित करके दिखा दिया। देखो, परिवार ने सपना देखा, गांव से बच्चों को शहर में लेकर आए और ये भी तय है कि अपना गांव छोड़ के कोई व्यक्ति शहर आता है तो केवल बच्चों के लिए आता है। अमन और ये मीनाक्षी की बात को याद रखेंगे कि माता पिता अपना धर्म, अपना जो बर्थ प्लेस है, जहाँ उनकी जड़ें हैं, उसको केवल अपने बच्चों के लिए छोड़ते हैं, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए छोड़ते हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए आज अपना घर छोड़ा, घर छोड़ के आज यहाँ पर आपकी सोसाइटी के अंदर यहाँ पर रह रहे हैं, बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन अवेलेबल करा रहे हैं। और बच्चे जब सफलता हासिल करते हैं तो उनको अपना जो स्टेप है
उस स्टेप पर फक्र होता है कि हमने जो स्टेप लाइफ के लिए लिया था वो स्टेप गलत नहीं था। कई बार ऐसा होता है कि आपने स्टेप ले भी लिया लेकिन उसके बाद बच्चे उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पा रहे, तो कई बार मन में भ्रम भी पैदा होता है कि अपन ने स्टेप तो ले लिया, गांव छोड़ के बच्चों के लिए आ तो गए, लेकिन पता नहीं अपने बच्चे किसी काबिल बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इन बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो माता पिता को एक बड़ा सपना दिखाते हैं, एक बहुत होनहार सपना दिखाते हैं, और माता पिता की जिंदगी इन सपनों के सहारे ही पूरी हो जाती है। तो मेरे तो फक्र की बात है कि मेरा जो शिष्य है वो आज अलवर के अंदर इनकम टैक्स में या टैक्सेशन में काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आज उनके बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं और एक बहुत सुनहरे भविष्य का सपना हम उसको अपने परिवार को दिखा रहे हैं। तो मेरे लिए तो इससे फक्र की बात दूसरी कुछ हो नहीं सकती। और मैंने तो अभी मजाक में इससे अभी जब रिजल्ट आया था, अगले दिन हमारी असेंबली चल रही थी, तो मैंने इससे तो प्रण ले लिया था। मैंने कहा देख तेरा बाप पढ़ गया, तू पढ़ गया, अगली पीढ़ी का बता, अगली पीढ़ी का नहीं होगा मतलब आने तो मैंने कहा आएगी तो रिजर्वेशन क्लास अभी से लिखते कि अगली पीढ़ी जब आएगी तो इसका एडमिशन अरिहंत क्लास में हो जाएगा और अरिहंत क्लास पढ़ के जाएंगे। बहुत एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ योगेश भाई का, उनके बच्चों का, योगेश जी की बात है, योगेश जी की पत्नी आइए। देखो हम लोग मंदिर की बात ये है, हम लोग इसमें मैं शामिल भी हूँ और बहन जी भी शामिल हैं, जो कि हम जिस परिवेश में रहते हैं महिलाओं को फ्रंट में आने का मौका कम ही मिलता है ना। हम लोग जिस परिवेशों के अंदर परिवारों में रहते हैं, फ्रंट में पुरुष वर्ग जो होता है फ्रंट में काम कर रहा होता है, महिलाएं घर को संभाल रही होती है। घर के कि आप सभी आए, आपका बार बार मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी वजह से मेरे दोनों बच्चे आपके जिस परिवार में जिस माहौल में आपने शिक्षा दी उसके अनुसार भले और वो एक कामयाबी की तरफ आए, दोनों ही बच्चों को अच्छा रिजल्ट दिया। आप मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आशीष सर, मैं आशीष सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया, और सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा जो जिन्होंने एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने के बाद भी इतना अच्छी तरीके से पढ़ाया। धन्यवाद। मैं अपने ताऊ जी बुलाना चाहूँगा, दो शब्द। वाह 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 सर जैसे मुंडा में लड्डू है बोने में ताऊ जी ने पूछा तो बोलो क्या का धन्यवाद देना चाहता हूँ और रघुवंश की अच्छी पढ़ाई करवाई मेरे बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह। रघुवंशी जी से निवेदन करता हूँ वो भी आए और बच्चे को आशीर्वाद स्वरूप इनका है। अच्छा दादा दादी बता दिया योगेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस तरह इकट्ठे हुए। ये मेरा पोता है, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आशीष सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो यहाँ पे आए और उन्होंने स्वागत किया। मेरी बेटी भी आपके पास ही पढ़ी हुई है, उसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। उन्हें अरिहंत क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम यहाँ पर कोई पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए आए हैं या कोई दिखावा करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमें पता है कि छोटी छोटी सफलताओं पर जब बच्चों को मोटिवेशन मिलता है तो वह मोटिवेशन बच्चे की ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ा देता है। देखो पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ने के जो लेक्चर्स है ना, तो किताबों के लेसन से आप जाएँ, किताबों के लेसन सारे के सारे आजकल तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। यूट्यूब पर आप हर लेसन को सर्च कीजिए, दुनिया के भारत के बड़े बड़े टीचर्स के लेक्चर्स आप यूट्यूब पर वैसे पढ़े हुए मिल जाएंगे। तो पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं होता, पढ़ना महत्वपूर्ण होता है बच्चे के अंदर मोटिवेशन करना, बच्चे के अंदर कुछ करने का जज्बा डेवलप करना, बच्चे के अंदर ये विश्वास पैदा करना कि आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। हमारा आने के पीछे उद्देश्य ये है कि आज आपने ये वाली सफलता हासिल की है, इस सफलता को दिमाग में रखिए और इस सफलता को दिमाग में रखते हुए आने वाला टाइम जो आपको प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको एक प्लेस दिलवाएगा, वहाँ आप निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाम हासिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।